हमारे वलीद भाई हैं, इनके साथ एक वाक़या हुआ था मलिर कैंट के अंदर, बहुत ही हॉरर है और बहुत ज़्यादा ना खतरनाक। वलीद भाई क्या हुआ था वैसे आपके साथ? यार देखो, पता है अब ये नहीं पता कि ये वाक़या हॉरर था या क्या था, या मैं टायर्ड, बहुत ज़्यादा थका हुआ था तो कुछ ऐसा हुआ। लेकिन ये हुआ था कि लास्ट वीक ट्यूसडे के दिन रात के 2:30 बजे मुझे जाना था मलिर कैंट के अंदर, जो फैल्कन सोसाइटी बनी हुई है ना, वहाँ पर फ्रेंड की तरफ जा रहा था। तो और मैं बहुत दफ़ा गया हूँ, ऐसा नहीं कि पहली दफ़ा जा रहा था, बहुत दफ़ा गया हूँ। लेकिन उस दिन इत्तेफाक से ये हुआ कि फैल्कन के रास्ते में अंदर एंट्री हो गई। उसके बाद एंटर होने के बाद भी मलिर कैंट से फैल्कन तक जाने में आपको इजी 30 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। रास्ते में था फैल्कन के बीच में, और मुझे राइट पे कट नज़र आया जहाँ से मुझे फैल्कन जाना था, और मैं अंदर चला गया। तो वहाँ पर गार्ड खड़ा हुआ था, यूनिफॉर्म पहना हुआ था उसने, और वो आर्मी का गार्ड था। बहरहाल उसने मुझसे पूछा कहाँ जाना है आपने। मैंने कहा यार फ्रेंड को पिक करने जा रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। यूजुअली ऐसा कभी हुआ नहीं है फैल्कन के गेट पर। खैर उसने मुझे जाने दिया, उसने कहा ठीक है। मैं अंदर चला गया। अंदर गया हूँ और मैंने लेफ़्ट लिया है पहला, और मुझे रियलाइज़ हुआ है कि यार ये फैल्कन नहीं है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सन्नाटा है, हद से ज़्यादा अंधेरा। और जो मलिर कैंट में रहते होंगे या जिन्होंने मलिर कैंट को अंदर से देखा होगा, उनको अंदाज़ा होगा कि रात को 10-11 बजे के बाद वहाँ पे सन्नाटा बहुत ख़तरनाक हो जाता है। स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, हर तरफ दरख्त और जंगल। बहरहाल जब ये चीज़ देखी तो मुझे तो ऑब्वियसली खौफ आया, और मैंने गाड़ी आयतल कुर्सी पढ़ी और गाड़ी रिवर्स में ले ली। पता नहीं क्यों, खुद मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने कहा कि आयतल कुर्सी पढ़नी चाहिए, और मैंने गाड़ी वहाँ से घुमा ली। अच्छा, जैसे गाड़ी लेके अंदर गया था वैसे ही लेके बाहर निकला हूँ मेन गेट की तरफ, तो वहाँ पर कोई गेट नहीं था, डायरेक्ट एक वॉल सी बनी हुई थी, बड़ी सी बाउंड्री वॉल। तो मैंने कहा ये क्या सीन है यार। फिर मैंने कहा हो सकता है मेरा वहम हो, क्योंकि मुझे डर भी लग रहा है तो शायद। बहरहाल अब ना वहाँ पर कोई इंसान, ना ही कोई जानवर, कुछ भी नहीं। अंदर एंटर होके लेफ़्ट गया था, ये सारी सिचुएशन थी। तो मैंने कहा इस दफ़ा राइट चला जाता हूँ, सीधा जाता हूँ, क्या पता वहाँ से रास्ता निकल रहा हूँ। अच्छा, मेरा इंटरनेट वहाँ पे काम करना, 3G नहीं चल रहा था, 4G नहीं चल रहा था मेरा फ़ोन का, सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे। खैर मैं राइट चला गया तो मुझे सामने से ना बंदे 2 आते हुए नज़र आ रहे थे, तो मेरी थोड़ी जान में जान है कि चलो यहाँ पर लोग भी हैं, और नॉर्मल लोगों जैसे लोग थे। मैंने पूछा उनसे, गाड़ी रोक के शीशा नीचे किया, मैंने कहा यार मुझे फैल्कन सोसाइटी जाना है, मुझे रास्ता बता दे। तो उन्होंने कहा हाँ ये आप सीधा चले जाओ, वही जा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। खैर बहरहाल अब ये सीधा चलना शुरू हुआ। वो थी CMH हॉस्पिटल, जो है इनका कैंट वालों का, वो था CMH हॉस्पिटल। हमें राइट जाना है, लेफ्ट जाना है राजा? अच्छा क्या करें, आई हैव नो आइडिया। तो बहरहाल उसके बाद CMH था वो, उन लोगों ने मुझे कहा आप सीधा चले जाएं, आप फैल्कन पहुंच जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। और जब मैं आगे गया तो मैंने अपने राइट पर देखा बड़ा सा ब्लू कलर का गेट बना हुआ है, जो पुराने ज़माने में होते थे इस तरह का, उसके ऊपर ताला लगा हुआ है, और उस गेट के ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है साइकाइट्रिक वार्ड, और नीचे पता नहीं कुछ नफ्सियाती करके कुछ खाना समथिंग। तो मैंने कहा यार ये क्या सीन है, मैंने तो कभी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन नहीं देखी। अब मैं ऐसी सिचुएशन अपने फ्रेंड को कॉल कर रहा हूँ, अनस को, कि यार मुझे फैल्कन आना है, मुझे रास्ता, सिग्नल्स नहीं आ रहे, कॉल्स नहीं लग रही, अजीब मसले मसाइल, मुझे उस पर भी गुस्सा आ रहा है। लेकिन बहरहाल मैं सीधे चलना शुरू हो गया, वहाँ से निकला हूँ। अच्छा, एट गूज बम्प्स, मुझे ना ठंडे पसीने आ रहे थे, और अजीब सिचुएशन, और मेरी गाड़ी की हाई बीम नहीं चल रही थी, लाइट जल रही थी लेकिन हाई बीम ने काम करना भी बंद कर दिया। बहरहाल थोड़ा आगे गया हूँ तो मेरे राइट पर मुझे नज़र आता है मुर्दा खाना, उसके पे लिखा हुआ है मुर्दा खाना, और लेफ्ट पे मेरे बड़ा सा जंगल। जब मैंने ये चीज़ देखी ना, मुझे नहीं पता क्या हुआ, क्या सूरत हाल, क्या सिचुएशन हुई। सामने से 2 कुत्ते कहीं से आए। अच्छा, वो ऐसी जगह जहाँ पर जानवर थे ही नहीं, और वो अचानक से आउट ऑफ नोवेयर वो 2-3 कुत्ते निकल के भौंकना शुरू हो गए। अब आई डोंट नो वो मुझे सिग्नल कर रहे थे कि यहाँ से निकल जाऊँ या क्या, या मैंने आयतल कुर्सी, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है, आदत है आयतल कुर्सी बहुत ज़्यादा रिसाइट करने की, उसकी वजह से कुछ था। जितना स्पीड में गाड़ी रिवर्स में चला सकता था ना, मैंने गाड़ी निकाली है वहाँ से, घूमते घुमाते लेफ्ट लेके जहाँ से एंटर हुआ था वहीं से दोबारा बाहर निकला। एंड टू माई सरप्राइज इस दफ़ा जब बाहर निकला हूँ ना, तो मेरे लेफ्ट पर मुझे चौकीदार नज़र आया है। मैंने गाड़ी रोक दी, और गाड़ी रुकी हुई देख के वो खुद भी मेरे पास आया और मुझसे पूछने लगा यार आप ये कहाँ से आ रहे हैं। वो काफ़ी हैरान था। मैंने कहा यार मैं इसी जगह से आ रहा हूँ, मुझे फैल्कन जाना है और मुझे समझ नहीं आ रहा है ये। उसने कहा आप वो तो ठीक है, आप मुझे बताएं आप अंदर एंटर कैसे हुए CMH में। मैंने कहा क्या मतलब आप एंटर कैसे हुए? मुझे फक शिट
अच्छा खैर बहरहाल ये क्या सीन हुआ। ये बस हो गया एक। खैर बहरहाल रास्ता नहीं काटा बिल्ली। खैर बहरहाल मैंने कहा यार मैं अंदर आया हूँ, वो बाहर एक गार्ड बैठा हुआ था, वर्दी में बैठा हुआ था वो, तो उसने कहा नहीं सर यहाँ पर मैं अकेला गार्ड हूँ जिसकी ड्यूटी स्टार्ट होती है रात को 10-11 बजे और CMH के अंदर एंट्री नामुमकिन है, इस तरह दरवाज़ा भी बंद होता है, आप अंदर आए कैसे मुझे। खैर बहरहाल वो समझ गया क्या हुआ ये तो मैं खुद भी नहीं जानता। बहरहाल उसने मुझे जब इशारा किया और लेफ़्ट की तरफ दिखाया तो लेफ़्ट पे वही दरवाज़ा जिससे मैं एंटर हुआ था, और अभी से 5 मिनट पहले मुझे वहाँ पर कोई दरवाज़ा नहीं दिखा था। मेरी वहाँ पर हो गई तबीयत ख़राब। बहरहाल वो गार्ड समझ गया होगा, हाँ वो समझ गया होगा या पता नहीं क्या, तो उसने मुझे कहा यार मैं आपको बाहर निकालता हूँ गेट से, आप बाहर चले जाओ, यहाँ से राइट लेंगे तो आगे जाके फैल्कन है। वहाँ से मैंने गेट से निकला हूँ बाहर, मेरे मोबाइल के सिग्नल भी आना शुरू हो गए, फ्रेंड की कॉल्स भी आना शुरू हो गई, ये सारी सिचुएशन भी हो गई। मैंने अपने फ्रेंड को पिक किया, उसको मैंने सारी स्टोरी सुनाई तो मुझे कहने लगा, वो हंसने लगा, वो कहता नहीं तुम्हारा वहम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ, ये तुम या तो थके हुए होगे तो तुम ऐसा सोच रहे होगे। मैंने भी मान ली बात, मैंने कहा भाई यहाँ रहता है बचपन से, शायद वाकई ऐसा कुछ हो। बहरहाल हम लोग बाहर निकले, वो देखा है कैंट के बाहर निकलते हैं डोमिनोज पिज़्ज़ा, हम लोग वहाँ जाके बैठ गए, हमने पिज़्ज़ा वगैरह खाया, बात भी ये तो भूल ही गए कि वाकई वहम होगा। बहरहाल उसके बाद हम लोग जब बाहर निकले, हमारे अपनी गाड़ी आके देखी है, अच्छा मेरी गाड़ी ब्लैक है पूरी और वो साफ़ गाड़ी होती है, लेकिन उसके ऊपर बहुत मट्टी थी, हद से ज़्यादा मट्टी, इतनी मट्टी लग रहा था पता नहीं कहीं रेगिस्तान से चला के आए क्या करके आए। हम लोग डोमिनोज से बाहर निकले, ये मैंने और अनस ने मेरे फ्रेंड ने दोनों ने चीज़ विटनेस किया कि मेरी पूरी गाड़ी पर ना अजीब से पैरों के निशान थे, छोटे छोटे, और आप वो देख के कह सकते हैं कि पैरों के निशान है, ये कोई जानवर के नहीं है, किसी इंसान के भी नहीं लग रहे थे, लेकिन बस लग रहे थे पैरों के निशान है, और पूरी गाड़ी पर। मैंने अनस को दिखाया, मैंने कहा ये देखो, तो वो कहता है यार ये ऑफिस से आ रहे हो ना तुम, तो शायद हो सकता है उधर लग गया। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, रात को ऑफिस से निकलता हूँ अगर मैं 12-1 बजे के बाद, तो मैं गाड़ी साफ़ करवा के फिर निकलता हूँ, ये सवाल ही नहीं बनता। खैर गलती हुई हमने पिक्चर नहीं ली थी उस चीज़ की, लेकिन बहरहाल अनस का नहीं हो सकता है कोई जानवर हो ये वो। बहरहाल ये बात आई गई हो गई, हम चले गए। उस वक्त तो मुझे अनस ने कुछ नहीं बताया। नेक्स्ट डे इन द इवनिंग मुझे अनस की कॉल आती है और उससे मुझे वहाँ के सारे वाक़यात बताए। उसने कहा मैंने तुम्हें इसलिए कल नहीं बताया कि तुम वापसी जाते हुए डरते। उसने मुझे बताया वलीद ये जो जगह है ना CMH, ये हम खुद भी जानते हैं कितनी हॉन्टेड है। मुझे नहीं पता तुम जिन 2 लोगों से मिले थे वो लोग भी थे कि कौन थे, क्योंकि CMH के अंदर रात के वक्त इस हुलिये में वहाँ पे लोग नहीं घूम रहे होते। दूसरी चीज़, CMH के अंदर वो मुर्दा खाना जो तुमने देखा, उसके सामने बहुत सारे सुसाइड के केसेस आए, बहुत सारे लोग जो उधर साइकाइट्रिक वार्ड में एडमिट होते हैं। एक बंदे की स्टोरी से सुनाई थी कि वो बाकायदा गार्ड्स वगैरह देखते थे, वो अपने रूम के अंदर अपने बेड पर हवा में थोड़ा उड़ रहा होता था, तहलील कर रहा होता था। उसने सुसाइड कर ली थी अपने कंबल के साथ, जिसके साथ भी लटक के और बहरहाल रस्सी बांध के उस जंगलों में जहाँ पर मुर्दा खाना था उसके सामने। कहता है वो जगह इतनी हैवी थी वलीद, वो जगह इतनी हैवी है, वहाँ तो हम दिन में भी नहीं जाते, तुम रात में चले गए, तुम्हें वाकई अल्लाह ने बचाया है। तो इस वाक़ये के बाद ना मुझे लास्ट 2-3 दिन तक बहुत तेज़ बुखार रहा था, और इस बात की तो गवाह तुम भी वली। बिल्कुल ऐसा ही। मेरी आवाज़ सब गायब हुई थी और कुछ आइडिया नहीं था ये क्या सिचुएशन, ये क्या सूरत हाल थी। 1 हफ्ते के बाद यानी कल या परसों मैं दोबारा मलीर कैंट गया था जस्ट टू विजिट दैट प्लेस CMH, मुझे बाहर से देखना था कैसा है। टू माई सरप्राइज वो जगह बिल्कुल भी वैसी नहीं थी जैसी मैंने इस जगह को ट्यूसडे के दिन आधी रात में देखा था। वो बाकायदा वहाँ पर इट वॉज लेट, वहाँ पर लाइटें थी, वहाँ पर फार्मेसी बनी हुई है, वहाँ पर डिफरेंट डायरेक्शंस के लिए बोर्ड्स लगे हुए हैं। इट वॉज सो वियर्ड, मैं हैरान, मैंने कहा यार ये क्या सिचुएशन है। बहरहाल उसके बाद से अहद कर लिया है मैंने कि कैंट जाना भी हुआ तो कभी CMH का चक्कर नहीं लगाना। ये हुआ था मेरे साथ। अब मुझे नहीं पता ये क्या है क्या नहीं है, ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ है, तो इवन आई एम नॉट श्योर, शायद वाकई वो सारे लोग हों। रात के 3 बजे उस वाली जगह पे कोई बंदा ना जा ही नहीं सकता, क्योंकि ताले लगे होते। पहली बार तो जा ही नहीं सकते, ताले लगे होते, और इनकेस अगर वो जा भी रहा है, परमिशन है या कुछ भी व्हाटएवर, उसका कोई पेशेंट है तो उसको ID कार्ड दिखाना होता, तो इनको जाने कैसे दिया, आप ये चीज चेक करें। मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ, मुझे बाद में ये चीज़ पता चली थी कि फॉर एग्जांपल आपका कोई पेशेंट एडमिट है ना,
तो वो या उसकी फैमिली या आपकी फैमिली से कोई आपको अंदर से ऑथराइजेशन दिलवाता है, कुछ इस तरह का सीन है। और आपको परमिशन के लिए आपके पास यू नीड टू हैव दैट लेटर और समथिंग, कुछ होता है मुझे नहीं पता, लेकिन आपके पास कार्ड होना चाहिए। मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और उसने मुझे जाने दिया। उससे सिर्फ इतना पूछा आपने कहाँ जाना, मैंने कहा फ्रेंड को पिक करना, उससे कहा जाओ। दूसरी चीज़, वो जो गार्ड था ना वर्दी के अंदर, वो गार्ड भी तो वापसी में नहीं था। वापसी में जब निकला हूँ तो इट वॉज डिफरेंट, द डिफरेंट गार्ड जो वहाँ पे बैठा हुआ था, ये वाला गार्ड भी नहीं था। तो ये 3-4 चीज़ें ऐसी हुई हैं जो पता नहीं, मुझे नहीं पता। और मैं तो जवाब ये दिमाग में ये सोचा हुआ है कि यार मेरा वहम है, क्योंकि मैं मज़ीद इसके बारे में कोई बात भी नहीं करता, ना मैंने किसी से वाक़या कभी फिर डिस्कस किया। तो ये व्यूअर्स, आप जितने भी लोग हैं, आप बिल्कुल जो वहाँ पे रहते हैं या किसी ने भी उसके बारे में सुना है, सॉरी, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि है या नहीं है, क्योंकि मैं तो गया नहीं हूँ, मेरा वहाँ पे कभी जाना हुआ नहीं। लेकिन ये जो वलीद भाई हमारे, ये वो चीज़ विटनेस करके आए हैं। तो अभी मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है कि लाइक एक चीज़ बंद है वो इनके लिए खुल जाती है, फिर ये अंदर चले भी जाते हैं, और जब ये वापस आते हैं तो पता चलता है कि वो वाला वो गेट वहाँ पे है ही नहीं, वहाँ पे अलग गार्ड बैठा है, अलग ही कोई सीन है, और ना कोई लोग होते हैं अंदर। तो यार ये कैसे पॉसिबल है? लाइक मैं थोड़ी देर के लिए, मैं भी जब इन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम बताया था, और मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि यार ये कैसे हो गया ये। तो मतलब बहुत ही कोई जना, एक होता है ना, कहते हैं कि समझ से बाहर बात होती है। आपके पास जवाब नहीं होता ना, आप सोचते हैं चीज़ें, क्योंकि यार देखो ऑनेस्टली ये चीज़ तो हाँ ठीक है, हम सबका बिलीव है बीइंग मुस्लिम के ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ऐसा कोई वाक़या आपके साथ हो जाएगा। मैं तो सोचो ऑफिस से निकला हूँ रात के टाइम, थका हुआ हूँ, मुझे फ्रेंड के पास जाना है, ज़रूरी काम है, वो भी ऑफिस का कलीग भी है, तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है। अब मैं मलिर कैंट बहुत दफ़ा गया हूँ, ऐसा नहीं पहली दफ़ा गया, फैल्कन सोसाइटी भी, मुझे रास्ता याद है, रटा हुआ है, लेकिन इत्तेफाक से उस दिन फैल्कन सोसाइटी की जगह मुझे नहीं पता CMH में एंटर कैसे हो गया, मैं मुझे अंदर कैसे जाना है विदाउट परमिशन। और ये सारा वाकया विद इन 15 मिनट्स हुआ है, 10 to 15 मिनट्स हुआ है। और उसके बाद मुझे नहीं पता क्या है, क्या इस चीज़ के जवाब क्या, ये तो तुम पता करो अली, तुम्हारे जान पहचान वाले तुम्हारे व्यूअर्स हों जो रहते हो मलिर कैंट में, वो तुम्हें बताएं CMH की क्या स्टोरी है, क्या है। नहीं, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ कि जितने भी व्यूअर्स हैं जो हमें देख रहे हैं मलिर कैंट से, वो ज़रूर, इवन कि मेरे 1-2 दोस्त भी वहाँ पे रहते हैं, तो वो भी ये नीचे कमेंट पे बताएं या मुझे पर्सनली बताएं कि यार ऐसा है वहाँ पे नहीं है। अगर उन्होंने कोई भी ऐसी चीज़ विटनेस की है, और ये जो इन्फॉर्मेशन है कि वो लॉक होता है नहीं होता वहाँ पे क्या है, इफ़ आई एम करेक्ट, तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि यार ये बहुत ही कोई डिफरेंट सीन है। लाइक मैं भी जाता रहता हूँ हॉन्टेड प्लेस में, भाई भी जाते रहते हैं, हमने K39 भी एक बार जो है 2 बार हमने आई थिंक विजिट करा था साथ। इवन के वो K39 देखिए बिल्कुल सामने आ चुका है। लाइक अभी हम स्ट्रेट जाएंगे तो जो है 39 के वाला बेंगलो आ जाएगा। लेकिन बात ये वाली चीज़ तो टोटली डिफरेंट है। लाइक एक गेट सालों से बंद है, ताला लगा हुआ है, और वहाँ से अंदर गाड़ी गई कैसे मुझे ये नहीं समझ आ रहा। और जब ये वापस आए तो वो गार्ड बोल रहा है कि ताला लगा हुआ है और ये मैं खोलूंगा, इसको लॉक था और मैं इसको खोलूंगा फिर आप बाहर जाओगे। तो मतलब ये नहीं समझ आ रहा कि ये अंदर कैसे चले गए जब एक चीज ताले लगा हुआ था, तो फिर ये अंदर क्या कर रहे थे। ये चीज आप देखें बस, बहुत ही भाई खतरनाक सीन है। अब तो ये रोड बन गया है, आप यहाँ से जा सकते हैं स्ट्रेट, बट 39K आएगा इस वाले। हम जब इस वाले रोड से सीधा जाते हैं ना, तो वो जो बंगला नहीं है जहाँ पे मैंने वीडियो बनाई थी 39K, वो बिल्कुल यहीं पे है, बिल्कुल यहीं पे है। तो तुम क्या 39K की वीडियो बनाने वाले हो? नहीं, मैं तो बस सर आपके साथ ही जा रहा हूँ, लेकिन आपने इतना स्केरी जो है एक पूरा अपना वाकया सुनाया। मैंने तुम्हें बताई थी, मैंने तुमसे कहा था इसके बाद कभी इस बात को हम रिपीट नहीं करेंगे। Exactly. मुझे ना अभी भी वो ठंडे ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं जब सोचता हूँ, लेकिन मैंने अभी ये बात कर दी है, तो अब मेरा ख्याल है हम 39K को करते हैं इग्नोर, मिस कराते हैं, उसके पास से भी नहीं गुजरते। जो बात है लेफ्ट, ये देख रहे हैं आप, ये गली वली देख रहे हैं, कुछ याद आ रहा है व्यूअर्स आप लोगों को? कुछ याद आ रहा है यहाँ पे क्या होता है? बिल्कुल अगर हम यहाँ से स्ट्रेट चले जाएं तो किसका घर है? किसका घर है यार, किसका घर है भाई? बता दें, जल्दी बता दें किसका घर है यार। लेकिन मजे की बात बताऊं तुम्हें, इंटरेस्टिंग चीज पता है, 39K एक ये है जो तुमने देखा है जी, एक 39K जो मुझे एक्सटेंशन में किसी और ने देखा, लेकिन वो हम गए थे, हमें मिला नहीं। सही है, नहीं वो एक्सटेंशन नंबर नहीं मिला हमें। और एक 39K
हमें तारिक रोड पर दिलकुशा अपार्टमेंट्स के ऑपोजिट मुझे किसी ने बताया कि वो भी 39 के, लेकिन वो ब्लॉक 6 नहीं है, लेकिन वो ब्लॉक 6 नहीं है। ये वाला ब्लॉक 6 है। अच्छा, हम राइट पे जा रहे हैं। लेकिन चलो इंटरेस्टिंग। ये बताओ कि अभी जो है तदफीन के लिए आए थे, वो दफना वफना के चले गए उनको। कोई उनके ख़ानदान की खातून थी जिनकी डेथ हो गई थी। मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं है किसका वाक़या था, वो बंदे ने कॉल करके एक दफ़ा सुनाया था। बहरहाल तो ये तारिक रोड का कब्रिस्तान यहाँ का ही था। तो रात के टाइम उनका इंतकाल हुआ, उन्होंने तदफीन रात के टाइम हुई, वो करके तदफीन वगैरह चले गए थे। मेरे ख्याल है उसकी खाला थी लड़के की। और जब वो लोग घर पहुँचे ना तो बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। तो उसके जहन में आया यार कब्र ताज़ा है, अभी अभी तदफीन की है, तो ऐसा ना हो कि बारिश में वो बह जाए या कुछ भी, एक आपके जहन में आता है। तो उसमें मैं जाके सब देख लूँ, पत्थर वत्थर लगा दूँ, कुछ इस तरह का कर दूँ। तो कहता है मैं कब्रिस्तान वापस आया, रात के 2:30-3 बजे का टाइम था। और आके मैंने अंधेरा को आया, आके मैंने चलते चलते फिरते और ये वो कब्र की तरफ पहुंचा, देखा तो कब्र वाकई थोड़ी थोड़ी पानी उसमें से बह रहा था। तो मैंने बड़े बड़े 2 पत्थर उठाए और आगे पीछे करके लगा दिए कब्र में कि मज़ीद कब्र में से मिट्टी ना बह जाए। कहता ये करके बस मैं जाने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे साथ मेरे पीछे कोई चल रहा है। कहता मैं हैरान हो गया कि ये मेरे पीछे चलने की आवाज़। फिर मैंने कहा शायद मैं थका हुआ हूँ, नींद भी नहीं हुई तो मेरा वहम होगा। लेकिन कहता है जैसे जैसा मैं चलते जा रहा था ना, वो आवाज़ मज़ीद करीब आते जा रही थी। और जब वो थोड़े से करीब आ गई तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे ना घुंघरू पायल जैसी आवाज़ आई। तो कहता है मैंने कहा ये क्या सीन है। और फिर अचानक से मेरे जहन में, मेरे दिल में ख्याल आता है कि यार मैंने बहुत दफ़ा सुना कि कब्रिस्तान में कोई आपके पीछे आए, आपको ऐसा महसूस हो ना, पलट के नहीं देखना चाहिए, कुछ इजाज़त का हिसाब किताब होता है, मुझे सही नहीं पता। कहता है मैं पलटा तो नहीं, लेकिन ये जैसी चीज़ मेरे दिल में आई है ना, तो मुझे बाकायदा ऐसा लगा मेरी खाला की आवाज़ में किसी ने मुझे आवाज़ दी है। मुझे आवाज़ें दे रहा है खाला की आवाज़ में, और एकदम से ना मेरा दिल पसंद सा गया। मतलब मुझे एक वो इमोशनल इंसान हो जाता है ना, ऐसा हुआ कि यार पलट के देखूं कहीं, यू नेवर, मतलब इंसान है, कुछ भी उसके जहन में आ सकता है। कहता है मैं बाकायदा पलटा हूँ और मुझे ऐसा महसूस, मुझे शक्ल वगैरह कुछ नज़र नहीं आई, बस मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि एक लंबा सा कोई शेडो की तरह की कोई चीज़ है, कोई फिगर है, और उससे मुझे अंदाज़ा ये हो रहा है कि कोई औरत है। और वो जैसे मैं पलटा हूँ ना, उसने स्पीड में, मुझे ऐसा लगा किसी ने आके मुझे पीछे से पकड़ने की कोशिश की है। कहता है मुझे जितनी सूरतें याद आती थी, जितनी याद उस वक्त आ रही थी, मैंने सब पढ़ी, मेरे जहन में नहीं आ रही थी आयतुल कुर्सी वगैरह, लेकिन जो जो पढ़ सकता था वो पढ़ा है। और मैं कब्रिस्तान से भागा हूँ और बाकायदा वो गीला कीचड़ हो रहा था, मेरा पैर भी स्लिप हुआ और मैं बहुत ज़ोर का गिरा हूँ। आवाज़ आई, उसमें भी कोई कब्र थी, पता नहीं क्या थी, जिसके ऊपर गिरा हूँ। सामने से मेरे गोरकन आते हुए नजर आया, जो कब्रिस्तान का ख्याल रखता है। वो गोरकन आते हुए मुझे दिखा है और मैं उठाऊँ, मैंने गोरकन को देखा है, हाथ हिलाया, वो मेरी तरफ आया, उसका मैंने सारी कहानी सुनाई। तो मुझे कहने लगा यार कभी भी पीछे पलट के नहीं देखते आपको कि कब्रिस्तान में आवाज़ आए तो इस तरह का कुछ वाक़या था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन कहने का मकसद है कि ये वाक़या यहाँ तारिक रोड की कब्रिस्तान पे हुआ था। और क्योंकि अभी हम यहाँ से गुजरे तो ये मुझे अचानक से बात याद आई, ये हुआ था सीन। यार पता है क्यों? क्योंकि ये ना पुराने एरियाज हैं, ओल्ड कराची बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गया है इसके बाद कराची, तो सारे वाक़यात यहीं के इसी वजह से हैं। तुम चलना किसी दिन पारसी कॉलोनी के बंगले, तो मैं दिखाऊंगा पारसी कॉलोनी के, हाँ बंगले और वो मोहद्दा पैलेस का, और एक आई थिंक आप बता रहे थे वो कौन सा है, वो नॉर्थ नाज़िमाबाद में कोई बंगला है, नाज़िमाबाद में कोई बंगला है, लेकिन वो एरिया पता नहीं है ना कहाँ पर है जाकर, और सही एड्रेस नहीं पता, तो कंफर्म करेंगे। एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता नहीं है। और वो बंगले की फेज 2 DHA फेज 2 वाला वाकया जो पिज्जा डिलीवरी वाले बंदे के साथ हुआ, अरे वो बड़ा खतरनाक था भाई। किसी और दिन उसके ऊपर डिस्कशन उसका भी, हाँ इन्होंने बताया था, बहुत जो ना खतरनाक जो ना वाकया था वो भी, लेकिन वो ये किसी और दिन डिस्कस करेंगे, आज ही नहीं सारे तुम नहीं। व्यूवर्स को आज हमने 2 वाकये बता दिए, और कमेंट्स में भी आप लोग भी बताएं अगर आप लोगों को कोई भी वाकया, कोई भी इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो या किसी के साथ भी जरूर बताइएगा। यार देखो CMH वाला वाकया तो वो था जो मेरे अपने साथ हुआ था, मुझे पता है। बाकी कब्रिस्तान वाला क्योंकि मैंने भी किसी और के थ्रू सुना था, तो आई एम नॉट श्योर इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन क्योंकि कब्रिस्तान है तो यकीन आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ ना कुछ 90% सच ही होते हैं, ऐसे 100 में से 90% जो है वो सच होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन फिर भी वही बात है कि जितने भी हॉन्टेड हाउस हैं कराची में या कहीं पे भी, तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग अगर देखते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताया करें,
तो उससे होगा ये कि हम उनको जो है सर्च करेंगे और अगर हमें मौका मिला तो हम ज़रूर उसको जाके जो है ट्राई करेंगे। बहुत लाइक हमारे लिए सही है, हम तो करते रहते हैं रात को, क्यों वलीद भाई? और तुम अपने व्यूवर से भी पूछ सकते हो कि अगर किसी को वो नाज़िमाबाद ब्लॉक 4 मेरा ख्याल है वो घर का एड्रेस या कुछ पता हो तो वो तुम्हें बता दें, तो हम वहाँ भी जाके विज़िट कर लेंगे एक दफ़ा। जो भी लोग नाज़िमाबाद से देख रहे हैं तो काइंडली हमें वो वाला घर ज़रूर बताएं, तो हम लोग उस पर एक वीडियो प्रॉपर बनाएंगे। वही बात है कि अगर आप लोग हमें एड्रेस बताएंगे, क्योंकि हमने जो रिसर्च करे हमें कुछ अभी मिला नहीं, सिर्फ पता है कुछ है अगर, लेकिन जो रहता है और वो देख रहा है तो डेफिनेटली हमें बताए, बिल्कुल हम इसको ट्राई करेंगे। सही सो जो है लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, क्योंकि इससे होता ये है कि आप लोग अगर कमेंट करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं और आपको भी कोई मौका मिलता है शेयर करने का। कोई भी वाक़या हो, कहीं का भी हो, आप लोग ज़रूर बताएं तो, और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ऐसी वीडियोस अगर आपको इंटरेस्ट है हॉन्टेड वीडियोस में और इस तरह की स्टोरीज़ में तो आपको वो मिलती हैं, तो ज़रूर करें। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।